कश्मीर में मदरसे और मस्जिदों की प्रोफाइलिंग की मुहिम तेज कर दी गई है, जो कि कश्मीर से शुरू होकर अब जम्मू के कई इलाकों तक पहुंच चुकी है। इसी सिलसिले में जम्मू साउथ में पुलिस अफसरान ने मदरसों का दौरा किया और इस्लामिक स्कॉलर्स, उलमा, मदरसा इंतजामिया और तलबा के साथ मीटिंग कर उन्हें आगाह किया। पुलिस ने तलबा से अपील की है कि वो नशे और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों से दूर रहें, मुल्क के लिए मुस्बत नज़रिया रखें और उलमा से कहा गया कि मजहबी तालीम के साथ साथ हुब्बुल वतनी और जिम्मेदार शहरी बनने की भी तालीम दें। मदरसे के चीफ मौलाना मुजफ्फर हुसैन ने बताया कि मुकामी और बाहरी सूबों से आए हुए सभी तलबा की पूरी मालूमात फंडिंग, रिकॉर्डिंग और इंतजामिया के साथ हर एक तरह से शेयर कर दिए गए हैं और पुलिस की इस पहल को काबिल तारीफ भी बताया। जम्मू साउथ के SP अजय शर्मा ने कहा कि आला अफसरान की गाइडलाइन की तामील की जा रही है और पुलिस जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है ताकि मदरसों, मस्जिदों का गलत इस्तेमाल किया जाए। यौम जमहूरिया को देखते हुए इस मुहिम को तेज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस का मकसद अमन, भाईचारा और कौमी मफाद को हर हाल में मजबूत रखना है। मैं कहना चाहता हूँ पार्टीज के ऑर्डर्स हैं कि हमारे पास जितने भी टेनेंट्स हैं या जो भी लोग बाहर से आके किसी भी मदरसा के अंदर, किसी भी घर के अंदर रह रहे हैं या कहीं पे भी कोई काम कर रहा है और उसकी रिपोर्ट अगर कंसर्न पुलिस स्टेशन में नहीं है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के मुतल्लिक सारे जितने भी हमारे एरिया के अंदर साउथ जोन के अंदर जितने भी मदरसा हैं वहाँ पे उनको एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग देके उनको इनसे अवगत करवाया गया कि जो भी आपके लोग इस तरीके के हैं, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे इदारों का मिसयूज भी हो जाता है जो कि इंतज़ामिया को। सबसे पहले हम बाद में मुसलमान हैं, बाद में हिंदू हैं, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और हमने अपने वतन की हिफाजत करनी है और कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हो, जो कोई हमारे समाज के ख़िलाफ़ हो। इसलिए हमें अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। कोई भी ऐसा भाषण, कोई भी ऐसी तकरीर, कोई भी ऐसी स्पीच नहीं करनी है कि जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हो। देखिए सर, मसला ये है कि जो हमारे पास यहाँ बच्चे हैं, हम CID तो हमेशा जो भी CID के यहाँ मुतल्लिक़ अफसरान हैं उनको पहुँचाते हैं और पुलिस तक भी हम पहुंचते हैं, लेकिन SSP साहब ने हमें स्पेशल बुलाया। यहाँ के जो बच्चे बाहर के हैं, मतलब अपने JNK के नहीं हैं, उन लोगों की पूरी डिटेल हमें भेजी जाए। जो यहाँ उस्ताद रहते हैं, यहाँ जो भी बंदा है उसकी डिटेल भेजी जाए। यहाँ आमदनी कैसे है, खर्च कहाँ से है, क्या है, स्पीच कौन क्या कर रहा है। तो SP साहब ने अच्छी तरीके से सारे लोगों को बुला के वहाँ जितने भी मसालिक के लोग थे सबसे अच्छी तरीके से बात करके यही इस बात को आगे तक पहुँचाया कि मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होनी चाहिए और जो ताकि हम पर एक मदारिस पे ख़ास करके कोई दाग लग जाए। तो फिलहाल मदरसों और मसाजिद की प्रोफाइलिंग और इस सिलसिले में लगातार कार्रवाइयाँ। हमारे साथ जम्मू से राही जुड़े हुए हैं। राही, इस वक्त जिस तरीके की खबर आ रही है लगातार कश्मीर के बाद, अब ये वेरिफिकेशन का अमल जम्मू में भी शुरू हुआ है, क्या कुछ है इस हवाले से अपडेट? देखिए आमिर, बिल्कुल ये मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरीके से एक ऑर्डर आया था कि एक भी मदरसा है, मस्जिदें हैं, उनकी एक प्रोफाइलिंग शुरू होगी। कश्मीर घाटी से ये प्रोफाइलिंग जो है वो शुरू हुई। हालांकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी था। कई नेताओं ने इसको जो है वो इस पर उनकी बयानबाजी की कि ऐसा कि एक रिलीजन को या एक कम्युनिटी को क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने, इल्तिजा मुफ्ती या फिर CM ने, उमर अब्दुल्ला ने भी ये आवाज उठाई थी। लेकिन एज पर जो कंसर्न है, ये मानना है प्रशासन का या पुलिस का कि ये जो प्रोफाइलिंग हो रही है, इस प्रोफाइलिंग में एज पर सिक्योरिटी कंसर्न देखा जा रहा है कि इसका कोई मिस यूज ना करे। तो क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट जब हुआ था, दिल्ली ब्लास्ट में कुछ जब इसकी इन्वेस्टिगेशन चली थी, इन्वेस्टिगेशन में जो जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उनमें एक किसी मस्जिद के मौलवी थे। तो उस एंगल से भी इन सब चीजों को एज पर सोर्सेस देखा जा रहा है। ये कश्मीर से शुरू हुई। अब जम्मू की हम बात करते हैं तो जम्मू में जो साउथ है, यानी जम्मू साउथ का जो इलाका है, उसके अंतर्गत जो मदरसे आते हैं वहां पर पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे। हालांकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से कोई इस तरीके का कोई कंसर्न नहीं था कि वो वहां पर कोई छापेमारी कर रहे हैं या रेड कर रहे हैं। वो एक मुलाकात के तौर पर, यानी एक मदरसे में वो पहुंचे, उनका वहां पर वेलकम हुआ और वहां पर उन्होंने अपने जो है व्यूज रखे। तमाम मदरसे के जो बच्चे थे उनके साथ इंटरेक्शन किया,
और वहाँ के जो उलमा हजरात है या फिर जो लोग वहाँ पर कंसर्न जो लोग हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने उन आला अधिकारियों का वेलकम किया और साफ तौर पर ये एक मैसेज दिया गया कि हम हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, लेकिन उससे पहले हम देश प्रेमी हैं, हम एक देश के नागरिक हैं। तो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर किसी पर है। तो ऐसे में एक मतलब कि एक बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, बच्चों को यह भी बताया गया कि आप नशे से दूर रहिए, गलत गतिविधियों से दूर रहिएगा। तो इन सब चीजों को लेकर बातचीत हुई। हालांकि जो एसपी साउथ हैं अजय शर्मा, उन्होंने पत्रकारों के साथ जब बातचीत की तो उस बातचीत में भी उन्होंने कहा कि जो बड़े ऊपर हाई लेवल से जो डायरेक्शंस हैं या जिस तरीके के दिशा निर्देश होते हैं उनको पालन करना होता है और पालन करवाना पड़ता है। तो ऐसे में जब हमने वहां के मदरसा के मौलाना साहब से जब बात की तो उन्होंने भी कहा कि जो एक वेरिफिकेशन होती है, एक प्रोसेस होता है, एक रूटीन के तौर भी होता है और खासतौर पर अभी गणतंत्र दिवस है, इस तरीके के इनपुट्स भी आ रहे हैं कि कोई गलत इस्तेमाल ना कोई किसी चीज को, किसी दायरे को करे। तो ऐसे में उनकी प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर जो डिटेल्स हैं, चाहे वो लोकल J&K के बच्चे हैं या फिर आउट ऑफ स्टेट के हैं, तो कि उनका एक प्रॉपर जो डाटा है वो पुलिस के पास या कंसर्न अथॉरिटी के पास होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये एक अप्रिशिएटेबल जो है वो एक वेलकम स्टेप है। तो जिस तरीके से भी हमें प्रशासन कहेगा या जिस तरीके से भी पुलिस के लोग हमें वो कहेंगे तो हम वो पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे में उनका एक इंटरेक्शन भी था और दूसरी तरफ से एक वेरिफिकेशन प्रोसेस भी, इसको आप देखिएगा, मिलना जुलना भी था और एक मोटिवेशनल वहां पर उन्होंने स्पीच भी दी कि जिस तरीके से अगर आप इस्लामिक पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद आपको सब चीजों के प्रति भी जानकारी होनी चाहिए। तो एक पॉजिटिव मैसेज था। तो ये इस विजिट के बाद उनकी ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अब जम्मू में भी इस तरीके का प्रोसेस शुरू हो चुका है तमाम जगहों पर। हालांकि इससे पहले एक मौलानाओं के साथ एक बैठक भी की थी, एसपी साउथ जम्मू ने एक बैठक की थी जिसमें डिफरेंट मस्जिद के मौलाना या फिर मदरसों के मौलाना वहां पर पहुंचे थे, उनसे बातचीत हुई थी। बड़ी सहमति के साथ उन्होंने जो है अपने विचार जो है वो अपनी बात को रखा था और एक प्रेस रिलीज भी पुलिस ने शेयर की थी कि ये एक रूटीन प्रोसेस है। और खास तौर पर 26 जनवरी है, जिस तरीके से बॉर्डर के हालात हैं, अक्रॉस द बॉर्डर लगातार ड्रोन एक्टिविटीज हो रही हैं, किसी ना किसी चीज को लेकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो है वो सामने आई है। तो पुलिस चाहती है कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा जाए। और क्या सूत्रों का यह भी मानना है कि ऐसे इनपुट्स पुलिस के पास हो सकते हैं जिस वजह से ये एक प्रोसेस जो है वो चलाया जा रहा है। तो इसमें हर कोई प्रतिभागी है, हर कोई वेलकम कर रहा है, क्योंकि देश की सुरक्षा कोई आम नागरिक भी नहीं चाहता कि कोई सुरक्षा में इस तरीके की चूक हो, कोई इस तरीके की जानकारी जो है वो हो। तो ऐसे में प्रॉपर तरीके से पूरा समर्थन, एक रूटीन प्रोसेस भी है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव वे में सब चीजों को जो है वो यहाँ पर किया गया और ये एक उनका विजिट था जिसमें इंटरेक्शन भी था, लोगों से बातचीत भी थी। तो ये प्रोसेस अब जम्मू में शुरू हो चुका है। तो इसको वेलकम स्टेप जो है वो मौलाना हजरात जो है वो मान रहे हैं कि ठीक है, इस चीज का सब जगह पे वो होना चाहिए। तो इस तरीके का प्रोसेस लगातार जारी है। आमिर, बिल्कुल। इससे परे हट करके जैसे आपने कहा अपने इंट्रो में ही कि कश्मीर में खासतौर पे पॉलिटिकल लीडरान ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और कहीं ना कहीं इसे एक कम्युनिटी के खिलाफ या उनके हितों के खिलाफ बताया था। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जम्मू में जिस तरीके से वेरिफिकेशन चल रहा है, क्या उलमा हजरात ने इस तरह की कोई मुखालिफत की या कोई एतराज़ जताया या फिर पॉलिटिकली कोई ऐसा बयान अब तक सामने आया है? देखिए आमिर, बिल्कुल जम्मू डिवीजन से अभी तक कोई इस तरीके का ना तो बयान सामने आया है, ना ही किसी अदारे ने या कोई मदरसे के जो अथॉरिटी है या किसी मस्जिद की अथॉरिटी है उन्होंने कोई इसका विरोध किया हो या कोई ऐसी बयानबाजी की हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक वेलकम स्टेप, क्योंकि जो पुलिस का बिहेव था, जो दायित्व था कि एक रैंडम जैसे एक मुलाकात होती है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होता है। एसपी साउथ जब वहां पर पहुंचे, आपने देखा होगा जो विजुअल में कि उनके टेबल पे एक बहुत सारे हार पड़े हुए हैं। तो बच्चों के साथ एक पुलिस का इंटरेक्शन एक उस एंगल से भी देखा जा रहा है। यहाँ पर अभी कोई इस तरीके की खबर या बयानबाजी नहीं आई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक सामान्य तरीके से मतलब कि वो करें। हालांकि जिस मदरसे में वो उनका विजिट हुआ था उन्होंने प्रॉपर तरीके से इसका वेलकम किया है। और खास तौर पर सिक्योरिटी कंसर्न, जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोसेस जो है वो चलाया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले मैं जम्मू की ही बात करता हूँ आमिर, 2 इंसिडेंट ऐसे हुए थे कि एक युवा जो कि एक यंगस्टर था, उसे जब पुलिस ने हिरासत में लिया था तो जब उससे पूरा इन्वेस्टिगेट किया गया
तो ये पता चला कि वो सीमा के उस पार कनेक्टेड था, मतलब कि काफी लॉन्ग टाइम से जो है एक रेडिकलाइज या इस तरीके की जो है उन हैंडल्स के साथ टच में था जो उसको रेडिकलाइज कर रहे थे, तो उसको वो वैसे टास्क दे रहे थे। इस समय रहते हुए उस युवा को जो है वो हिरासत में लिया गया, आगे का प्रोसेस जारी है। फिर उसके बाद एक और युवा जो सांबा जिले का था, वो पठानकोट में यानी पंजाब के बॉर्डर से उसे हिरासत में लिया गया। वो भी लॉन्ग टाइम से सीमा के उस पार उन हैंडलर्स के टच में था, वो डिफरेंट एरियाज की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके उनको सेंड करता था, तो उसे भी समय रहते हुए जो है वो पंजाब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। तो ऐसे में ऐसे इनपुट से कि कहीं किसी रिलीजियस इदारे का गलत इस्तेमाल ना हो, गलत यूज ना हो, ताकि आने वाले समय में कुछ बड़ा कुछ ऐसा मतलब कि कोई इंसिडेंट सामने ना आए, तो इन सब चीजों को देखते हुए ये किया गया है। हालांकि इसका उन्होंने वेलकम किया है। जम्मू डिवीजन में अभी तक कोई इस तरीके की बयानबाजी या इसको लेकर कोई ऐसी खबर नहीं है। हालांकि कश्मीर में काफी ज्यादा सियासत इसको लेकर जो है वो गरमाई हुई है अभी तक भी, लेकिन ये एक सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एक रूटीन प्रोसेस है जिसे पुलिस बड़े सामान्य तरीके के साथ सबके साथ एक फ्रेंडली इंटरेक्शन करके जो डाटा है, हालांकि ये आज की बात नहीं है आमिर, ये जो अभी तो ये प्रोफाइलिंग हो रही है, लेकिन अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये डाटा हमेशा ये देना होता है कंसर्न पुलिस अथॉरिटी को। तो पहले भी इस तरीके के डाटे जो है जब भी कोई बाहरी कोई तुलबा या कोई बच्चा अगर पढ़ने किसी मदरसे में या किसी जगह पर आता है या कोई बाहरी कोई लोग कोई भी आता है, तो उसका डाटा जो है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन या वहां की जो चौकी है वहां पर देना होता है। तो ये एक रूटीन प्रोसेस पुलिस जम्मू पुलिस इसको मान रही है। हालांकि यहाँ पर कोई इस तरीके का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, तो ये मुहिम अब आगे जारी है। और खासतौर पर जैसे मैंने कहा कि 26 जनवरी को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां, तमाम हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो सतर्क हैं, ताकि हर एक चीज को जो है वो मॉनिटर किया जा सके और सब चीजों को सामान्य रखा जा सके, ताकि तो ये बेटरमेंट के लिए है, किसी को खास तौर पे किसी भी तरह के नुकसान या किसी को हरास करने के लिए नहीं है, और ये सिक्योरिटी कंसर्न के लिए, क्योंकि अगर देश में अमन सुकून चाहिए तो इन प्रोसेस में खुद भी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होगा। इसे पॉलिटिकली या फिर आइडियोलॉजिकली नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है और ये वो चीज़ है जो इससे पहले भी लगातार होती रही है। वैसे ही जैसे एक किराएदार कहीं पे जाता है तो उसका पूरा वेरिफिकेशन होता है, एग्रीमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें, हमें एतराज़ नहीं होता। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, रूटीन चेकिंग है, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे इलाके के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया तमाम बेहतरीन मालूमात के लिए राही।